स्वागत है आपका। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच। आज बात करूंगा redbus.com की। कम ऑन, redbus.com 7.5 करोड़ बस की टिकट बेच चुका है। 70,000 रूट पे दुनिया के 6 देशों के अंदर। फणींद्र सामा ने शुरू करी 2005 में। अपने आप को इंसिडेंटल एंटरप्रेन्योर बताते हैं। एक इंसिडेंट, एक घटना हुई उनके साथ। 2005 की जो दिवाली थी ना, वो एक लॉन्ग वीकेंड था। बैंगलोर में काम करते पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हैदराबाद अपने घर जाना चाहते थे। बड़ी कोशिश करी, गली गली मोहल्ला मोहल्ला कई ट्रैवल एजेंट्स के पास गए। उनको बोला यार हैदराबाद जाना है, एक परिवार के साथ दिवाली मनाऊंगा। एक के पास गए, उसने बहुत ढूंढा, कहीं टिकट है बस में, किसी बस में टिकट मिल जाए। बोला ये बस तो फुल, ये बस भी फुल, ये बस भी फुल, सारी बस फुल। अगले ट्रैवल एजेंट, चौथे ट्रैवल एजेंट, 8वें ट्रैवल, 9 ट्रैवल एजेंट्स के पास गए। हर ने बोला कि भाई ये वाला लॉन्ग वीकेंड पे दिक्कत आ रही है सर। ऐसे तो उनका पहला ट्रैवल एजेंट ही हर बार टिकट कर देता था, पर ये दिवाली के लॉन्ग वीकेंड कहीं नहीं मिली। और इनके 10 दोस्त थे वहां हॉस्टल में इनके साथ में, बाकी 9 तो चले गए, बेचारे अकेले रह गए। मन में सोच रहे थे यार 11वें के पास जाता तो शायद मिल जाती, यार 15वें ट्रैवल एजेंट के पास जाता शायद। क्योंकि इन्होंने सोचा कि जो बस जा रही है उसके ड्राइवर का खर्चा वही, तेल का खर्चा वही, टोल टैक्स भी वही, पार्किंग का खर्चा भी वही। अगर उसकी एक सीट खाली रह गई, ये ट्रैवल एजेंट का भी नुकसान, वो बस ऑपरेटर का भी नुकसान, और फणींद्र सामा इनका खुद तो बहुत बड़ा नुकसान कि बेचारे दिवाली पे अंततोगत्वा वही रह गए, बैंगलोर से निकल नहीं पाए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के कारण उन्होंने सोचा यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम है कि बस खाली जा रही है, ट्रैवल एजेंट को पता नहीं, और बेचारा कस्टमर परेशान। बोला प्रॉब्लम बड़ी है, सॉल्व करते हैं। इन्होंने इस पे कोडिंग पे काम चालू किया, पीछे जाके बैकएंड पे एक ऐसा पावरफुल सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश करी कि मैं सारे बस ऑपरेटर्स को ये सॉफ्टवेयर दे देता हूं। इससे क्या होगा, मेन मुद्दा क्या था कि बस में जो सीट की लाइव इन्वेंट्री है, वो लाइव इन्वेंट्री का ट्रैवल एजेंट को पता नहीं चलता है। फोन कर करके मैन्युअली पता लगाता है, अरे है तेरे पे सीट है क्या, एक कस्टमर आया, एक सीट दे दो, पीछे की है, चलो पीछे की दे दो। इसको क्या बोलते हैं, मैनुअल प्रोसेस। ये सोचे कुछ ऑटोमेट ऐसा करता हूं कि लाइव इन्वेंट्री का काम ट्रैवल एजेंट को पता लग जाए। तो शुरू में एक एनजीओ की भावना से, समाज सेवा के व्यू दृष्टिकोण से इन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर बना के फ्री में देते हैं। ये बस ऑपरेटर के पास लेके गए सॉफ्टवेयर, बोले मैंने सॉफ्टवेयर बनाया है, आपकी सीट की लाइव ट्रैकिंग मिल जाएगी ट्रैवल एजेंट को, सीट ज्यादा बिकेगी आपकी। वो बस वाला बोला अरे भैया इंजीनियर है तू, हम ना है इंजीनियर, हमें नहीं समझ में आ रही तुम्हारी ये बस, कंप्यूटर, लैपटॉप, हम नहीं जानते ये सब, हमें नहीं चलेगा। ये ट्रैवल एजेंट के पास गए, वो बोले पहले तो 30,000 रुपए का लैपटॉप खरीदो, 20,000 रुपए का कंप्यूटर लगाओ, ये सब हमसे नहीं होता। इन्होंने कई जगह चक्कर मारे, कईयों ने तो उनको आपको पता है ना कैसे कैसे, क्योंकि ये अनएजुकेटेड या लेस एजुकेटेड इंडस्ट्री थी, इसको इवॉल्व करना बड़ी चुनौती थी। मेन मुद्दा इनको समझ में आ गया कि अगर लाइव इन्वेंट्री इधर आ जाए तो कस्टमर को आसानी, ट्रैवल एजेंट को आसानी, टूर ऑपरेटर, बस ऑपरेटर को आसानी। तीनों की बर्निंग प्रॉब्लम को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके आए। देखिए ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं इकोसिस्टम की ताकत। इकोसिस्टम क्या होता है, जीव जीवस्य जीवनम। नोकिया का वीडियो आपने देखा होगा, जीव जीवस्य जीवनम। जब एक जीव दूसरे जीव पे अपने जीवन के निर्भर हो जाए उसको कहते हैं इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम समझने के कारण इसमें 3 स्टेप समझिएगा। पहला स्टेप क्या है, सारे के सारे स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करो। यहां पे 4 स्टेक होल्डर है, एक redbus.com खुद, दूसरा जो बस चलाता है यानी कि बस ऑपरेटर, तीसरा ट्रैवल एजेंट, और चौथा एक्चुअल कस्टमर। इन्होंने सोचा कि चारों की बर्निंग प्रॉब्लम को, पहले 4 स्टेक होल्डर देखे, फिर चारों की बर्निंग प्रॉब्लम को ढूंढा, उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाके इन्होंने सॉल्व करने की कोशिश करी। पूरी दिनों एक मेंटर मिले इनको, वो बोले एक बात बता भाई, हैदराबाद से बैंगलोर, बैंगलोर से हैदराबाद, एक ट्रैवल ऑपरेटर कम से कम, एक बस ऑपरेटर कम से कम 2 बस लगाता है, वो 1-1 करोड़ रुपया खर्च कर देता है, तो तेरा 20,000 का सॉफ्टवेयर नहीं ले लेगा वो, तेरा 20,000 का कंप्यूटर नहीं ले। प्रॉब्लम क्या है, जाके फिर ढूंढ। प्रॉब्लम यह है कि अभी तक कस्टमर तेरे पास नहीं आया। प्रॉब्लम यह है कि जब तक इसको कस्टमर सेंट्रिक नहीं बनाएगा, बस वाले की दिक्कत क्या है, सेल, ट्रैवल एजेंट की दिक्कत क्या है, सेल, अगर उनको पैसा मिलेगा तो वो आ जाएंगे। इसने redbus.com का प्लेटफॉर्म बनाया और पहले कस्टमर का ट्रैफिक बिल्ड करना शुरू किया। जब बहुत सारा कस्टमर आया तो इसने क्या किया जी, फोन कर करके बुक करना शुरू किया, भाई तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है सीट, मैं तुम्हें भेज रहा हूं। कस्टमर, ट्रैवल एजेंट देखने लगे, बस ऑपरेटर देखने लगे, भाई ये तो बहुत टिकट बिकवा रहा है। इसके बाद फणींद्र सामा सोचे अब मेरा मॉडल चल गया है, चलता हूं मैं वीसी के पास, पैसा मिलेगा मुझे। ये वीसी के पास गए, वेंचर कैपिटलिस्ट को बोले कि भाई हमको कुछ पैसा दे दो, $1 मिलियन, $2 मिलियन, मैं जरा फटाफट बिजनेस को बड़ा करता। वीसी ने मना कर दिया, बोला तेरा काम मैनुअल है, अभी तक तू फोन पे टिकट बुक कर रहा है,
अगर तू फोन पर टिकट बुक करेगा, कब तक फोन कराता रहेगा एक एक टिकट के लिए? कितनी मैन पावर चाहिए? जितना बिजनेस बड़ा करेगा उतनी कॉस्ट बढ़ेगी। इसको फ्लाई लाइट कर, कम ऑन, क्या कर, एसेट लाइट। तभी इनको एक मेंटर मिले, और मेंटर ने इनके बिजनेस के लाइफ साइकिल को समझा, शुरू से लेकर आखिरी तक उन्होंने बताया कि इसको पूरा ऑटोमेट करेंगे तभी ये पूरी दुनिया में जाएगा। मेंटर की बात को उन्होंने सुना, समझा। इसके बाद धीरे 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 टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी, इन्होंने एसएमएस के साथ इंटीग्रेट कर दिया। ये इनका सेकंड स्टेप था, ध्यान दीजिएगा। अब जब भी कोई बुकिंग आती है, एसएमएस सीधा वहां पहुंच जाता, उनकी टिकट बुक हो जाती, इनको ईमेल आ जाता। ये नेक्स्ट लेवल का इंटीग्रेशन किया, इससे इनका बिजनेस और स्केल अप होने लगा। अब तो बस ऑपरेटर देखता है कि भाई इनके पास एक बड़ा ट्रैफिक बिल्ड होना शुरू हो गया। ट्रैवल एजेंट्स ने इनको सीरियसली लेना शुरू किया। वहीं से इन्होंने 3 प्रोडक्ट बनाए। एक बनाया बॉस। ये बॉस क्या होता है? बॉस मतलब बस ऑपरेटर सॉफ्टवेयर सर्विस। जो आदमी बस चला रहा है अपनी, उसको इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बना के दिया। और दूसरी तरफ ट्रैवल एजेंट, उसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर बना दिया, सीट सेलर। अब बस ऑपरेटर को भी एक सॉफ्टवेयर बना दिया, ट्रैवल एजेंट को भी सॉफ्टवेयर बना दिया, उसका सीट सेलर, इसका अपना बॉस, बस ऑपरेटर सॉफ्टवेयर सर्विस। और खुद इन्होंने बना लिया रेड बस। देखिएगा जरा, टोटल हो गए 4 लोग, एक कस्टमर, एक redbus.com, एक बॉस यानी कि बस ऑपरेटर सॉफ्टवेयर सर्विस, और एक ट्रैवल एजेंट। ये 4 लोगों के अराउंड पूरा बिजनेस चलता है। तो इन्होंने सबको जोड़ लिया, किसी को नहीं छोड़ा, पूरा इकोसिस्टम। जब पूरा इकोसिस्टम इनके साथ जुड़ गया तो सब लोगों ने इनकी मदद करनी शुरू करी। अब मेरी बात समझिएगा, कस्टमर के पास ना 2 विकल्प हो गए थे। एक तो वो रेड बस के थ्रू सीधा अपनी बस की टिकट बुक करा ले, और दूसरा ट्रैवल एजेंट के थ्रू अपनी बस की टिकट बुक करा ले। अगर वो ट्रैवल एजेंट से कराएगा तो भी इनके सॉफ्टवेयर से होगी, रेड बस से कराएगा तो भी इनके सॉफ्टवेयर से होगी। इन्होंने हर तरफ से मार्केट को पकड़ लिया। ये जो होता है ना, रिजर्व्ड, अवेलेबल, विमेन, डिफरेंटली एबल्ड या सीनियर सिटीजन, ये सब बातें बस चलाने वाले को, एजेंट को समझ नहीं आती थी। पर जैसे ही रंग आने लग गए ना, हरा मतलब खाली, लाल मतलब भर गई है, गुलाबी मतलब लड़की की, नीला मतलब लड़के की, ये सारी चीजें रातों रात एक्चुअली मार्केट ने एक्सेप्टेंस बिल्ड कर ली। क्यों? पहले तो कस्टमर आ रहा था और सारी प्रॉब्लम, अब कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व, वो हाथ के हाथ टिकट बुक कराए। ट्रैवल एजेंट की प्रॉब्लम सॉल्व, वो पूरे देश भर की टिकट लाइव इन्वेंटरी अभी कर दे। बस वाले की प्रॉब्लम सॉल्व, उसके पास एक्स्ट्रा रेवेन्यू, उसकी कोई बस खाली नहीं जा रही है। और इनकी प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम सॉल्व, इसीलिए रेड बस छा गया। अच्छा, मामला यहां खत्म नहीं, वो और बड़ा हो गया। कैसे? ध्यान दीजिए। बस ऑपरेटर जो है उसके पास सीट है, redbus.com के पास में ट्रैवलर है, दोनों मिल जाएं, बस ऑपरेटर रेड बस है जी, ये सीधा इसकी टिकट बिकवा दे। ट्रैवल एजेंट की जरूरत ही कहां थी? अब तो कोई ट्रैवल एजेंट की जरूरत ही नहीं थी। मेरी बात समझ रहे हैं आप? redbus.com पे कस्टमर आए, उसकी टिकट खरीदे, बात खत्म। ट्रैवल एजेंट इज नॉट इवन नीडेड। लेकिन इन्होंने क्या किया? इकोसिस्टम के एक बड़े हिस्से को समझा, उसको इग्नोर करने की जगह, देखो पता है क्या है, ये है बस वाला। अब रेड बस से बेचो, ट्रैवल एजेंट से बेचो। ट्रैवल एजेंट तो उसका कॉम्पिटिटर था ना, लेकिन इन्होंने क्या किया? ट्रैवल एजेंट को कॉम्पिटिटर नहीं रहने दिया, कोलैबोरेटर बना दिया। उसको भी सॉफ्टवेयर बेचा और वहां से भी कमीशन ली। सॉफ्टवेयर सेटअप का पहले पैसा लिया और उससे भी कमीशन ली। रेडबस का जो ये सीट सेलर है, इसने बड़ा कन्वीनियंस क्रिएट किया और सबने रेडबस से लेना शुरू कर दिया सीट सेलर। अब जितने भी बड़े ट्रैवल एजेंट कहीं से भी दुनिया की बुक करो, अब हमारे देश में सब जगह, आसपास के 6 देशों में इसका सीट सेलर हर ट्रैवल एजेंट यूज कर रहा है। बड़े से बड़े ब्रांड यूज कर रहे हैं। यह बात गोआई बीबो को समझ में आ गई। गोआई बीबो उस समय देख रहा था कि इनको बाहर से पैसा मिले जा रहा है, हर वीसी आ रहा है, प्राइवेट इक्विटी भी आगे आएगा और सब इसको पैसा दिए जा रहे हैं। उसने सोचा क्यों ना इसको खरीद ही लूं। इनको अप्रोच किया, बोला कितना मिल रहा है? उन्होंने अमाउंट बताया, इतना मिल रहा है। यही गोआई बीबो ने डबल पैसा ऑफर किया और पूरी कंपनी खुद ही खरीद ली। आज ये कंपनी गोआई बीबो के पास है और वही इसको चला रहा है। ये जो फणींद्र सामा है ना, इसके फाउंडर, इनकी एक मुझे आदत बड़ी अच्छी लगी। इनका कोई भी आर्टिकल देख लो, कोई अखबार देख लो, कोई वीडियो देख लो, कोई कहीं पे भी चेक करो, ये हमेशा अपने उन मेंटर की बहुत तारीफ करते हैं। जब इन्होंने अपनी कंपनी चालू करी थी, मेरी बात समझना, ये नंबर 1 सबसे पहले आए थे बनाने के लिए, ये फर्स्ट मूवर थे। लेकिन 30 कंपनी और आ गई रेडबस को देख करके, पर अपने मेंटर की गाइडेंस के चलते इन्होंने क्या देखा? 30 की 30 उड़ गई, खत्म हो गई, बर्बाद हो गई। क्योंकि ये मेंटर से गाइडेंस लेते रहे। चाणक्य पंडित ने, आचार्य चाणक्य ने चांद्रगुप्त मौर्य, जो कि मूरा नाम की मां का पुत्र, उसको मौर्य डायनेस्टी बना के एक गरीब लड़के को अखंड भारत का राजा बनाया। क्यों? मेंटर की बड़ी बहुत वैल्यू है। अर्जुन के को आप जानते हैं, अर्जुन के पास ना ताकत थी, ना पैसा था, ना साम्राज्य था, उसके पास कुछ नहीं, लेकिन कृष्ण की गाइडेंस,
बिजनेस, उनकी मेंटरशिप में वो कहां से कहां पहुंच गए। एक्चुअली हुआ क्या था, इन्होंने उनके मेंटर ने बताया इनको कि कंज्यूमर सेंट्रिक बनाइए, कस्टमर होगा ना आपके पास, बाकी सब अपने आप दौड़ दौड़ के आ जाएंगे, और सब आए इनके पास जब इन्होंने कस्टमर का ट्रैफिक पुल किया। एक बात बताएं, कहीं भी जाके देखिए, ये हर प्लेटफॉर्म पे अपने मेंटर की तारीफ करते रहे हैं, और यही मेंटरशिप देने के लिए हमने जो मॉडल्स तैयार किए, हम क्या करते हैं, आपको सारी केस स्टडीज देते हैं। अच्छा, इसमें हम प्री टेस्ट करते हैं, पोस्ट टेस्ट करते हैं, इवैल्यूएशंस करते हैं, एक्सरसाइजेस देते हैं, आपको रीडिंग मटेरियल देते हैं, स्ट्रैटेजी शीट देते हैं, जो मेरा लीडरशिप फनल प्रोग्राम है। आप तो हजारों एंटरप्रेन्योर्स आप देख चुके हैं आकर के, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, आपने खुद देखे हैं वीडियोस। अब मैंने एक नया स्कीम चालू किया है जिसको हमने बोला ईएमआई स्कीम। अगर आप अभी भी नहीं आ सके, कोई धन की कमी के कारण, समस्या के कारण, फोन लगाइए, एनबीएफसी बैंक आपको मदद करेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कई बैंक्स आ गए हमारे साथ में जो हमारे लीडरशिप फनल को फंड करने लगे हैं। आप ईएमआई लेकर के आप लीडरशिप फनल ज्वाइन कर सकते हैं। अब मुश्किल नहीं रहा, अब वो ग्रोथ दूर नहीं रही। एक बात बताएं, इस ग्रोथ पे इस दिमाग जो आपको जिंदगी में सब कुछ देता है ना, थोड़ा सा इस पे इन्वेस्ट जरूर करिए। अगर आपको केस स्टडीज पसंद आती है, एग्जाम्पल से बात ज्यादा इजीली समझ में आती है मेरे एनिमेटेड वीडियो से, लाइक करके उत्साह बढ़ाइए। कमेंट बॉक्स में कंपनीज के नाम लिखिए, किनका केस स्टडी आप नेक्स्ट चाहते हैं, और रिक्वेस्ट करूंगा शेयर करिए। आपके शेयर में ताकत है, आपसे कह रहा हूं, क्योंकि देखिए लोग आप पे विश्वास करते हैं। आप अगर शेयर करोगे, हो सकता है किसी के जीवन में जय करवा जाए। ये फ्री के वीडियोस हैं, उनको अच्छा लगे। और अगर आपने किसी भी माध्यम से इस वीडियो को देखा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन नहीं हिट करेंगे, अगला पावरफुल वीडियो वो कभी नहीं मिलेगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार वापस आकर के हमारी वीडियोस को देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।